हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एडिशन रिएक्शन, मतलब टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने 4 टॉपिक देख चुके थे और उसमें हमने शुरू किया था एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन में हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ चुका था फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, अब आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें नाभिक स्नेही क्या करेगा, पहले आक्रमण करेगा कार्बन पर और वो वहां जुड़ जाएगा, इसलिए से क्या कहेंगे, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये कौन देते हैं, जिस तरह हमने देखा था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया एल्कीन की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है, उसी तरह ये जो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है वो कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड वो कीटोन की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है। तो इसे कार्बोनिल जो यौगिक होते हैं वो ये रिएक्शन देते हैं। उसी के साथ में ऐसे यौगिक जो जिसमें कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मल्टीपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, वो भी इस तरह की रिएक्शन देते हैं। क्या? ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन बहुबंध से जुड़ा होता है, किससे? अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से। तो इस तरह की जो यौगिक होते हैं उनमें भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। जैसे मान लीजिए साइनाइड, ठीक है, एल्किल साइनाइड जो होगा उसमें कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, तो वो भी क्या देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। अब बात हुई कि यहाँ पर सबसे पहले नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा। नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा तो नाभिक स्नेही सबसे पहले कहाँ आक्रमण करता है? नाभिक स्नेही सबसे पहले वहीं आक्रमण करता है जहां पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। अर्थात क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर ही न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करता है, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो किससे स्नेह कर रहा है, नाभिक से। नाभिक से स्नेह मतलब किससे स्नेह, धनावेश से स्नेह। अब धनावेश कहाँ आता है, जहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ठीक है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की जितनी ज्यादा कमी होगी, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा कार्बोनिक कंपाउंड के, वहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजीली होगा। अब हम देखते हैं कि किस तरह से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो हमने कहा कि एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों ही ये रिएक्शन देते हैं और उसी के साथ में जैसे RCN जो कि बहुबंध है दोनों में, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, ये भी इस तरह की अभिक्रिया देता है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, जहां पॉजिटिव चार्ज है। हम एक रिएक्शन को लेके देखते हैं। जैसे हमारे पास में ये कोई एल्डिहाइड है और हमें यहाँ पर ये सामान्य लेते हैं, ये हमारे पास में दूसरा क्रियाकारक है जिसमें एक भाग इलेक्ट्रोफाइल और एक भाग न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है। अब देखो ये जो CO के बीच में जो द्विबंध बना हुआ है, ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होंगे, ये ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होंगे। क्यों शिफ्ट होंगे? क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन की तुलना में क्या है, ज्यादा है, इसलिए ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पर चले जाएंगे। जब यहाँ जाएंगे तो कार्बन पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और धनावेश वाले भाग पर ही कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल। और जो नेगेटिव पार्ट बचेगा वहां कौन रिएक्ट कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो हमें किस तरह का कंपाउंड मिलेगा, देखिए हमें इस तरह का कंपाउंड मिल जाएगा कि O नेगेटिव है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, वहां न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं, हमने लिया है एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, और हमें इस पे HCN का योग करना है। HCN मतलब H+ वो Cn-, ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल है। वही पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होंगे, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और हमें इस तरह का एक यौगिक मिल जाएगा।
ये हमें उत्पाद मिलेगा। ये उत्पाद क्या है? साइनोहाइड्रिन है। ठीक है, तो इस तरह से अगर यहाँ एसिटाल्डिहाइड की जगह एसीटोन होता तो इस H की जगह क्या आ जाता? CH3 हो जाता। और यही कि ऑक्सीजन पर तो क्या जुड़ता है? इलेक्ट्रोफाइल, और कार्बन पे क्या जुड़ता है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। अब हम अभी बात कर रहे थे कि ये रिएक्शन वो इजीली देगा जिसकी कार्बन के पास में जो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। जैसे हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि एसिटाल्डिहाइड हो एक, तो एक है आपके पास में फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, एक है आपके पास में जहां पर 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है वो एल्डिहाइड, और एक है आपके पास में एसीटोन। आपसे पूछा जाए कि इन सभी यौगिकों की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी को बताइए। ठीक है, तो इसकी रिएक्टिविटी का हम कहां से डिसाइड करेंगे? कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज से कि कार्बन पर कौन सा आवेश हो रहा है। तो देखो यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH3, अर्थात 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। तीनों फ्लोरीन का क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट होगा। जब माइनस आई इफेक्ट होगा तो क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो कार्बन क्या हो जाएगा? कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो कार्बन क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। तो एक तो 3 फ्लोरीन के माइनस आई इफेक्ट के कारण पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और पाई बॉन्ड के ऑक्सीजन की ओर शिफ्टिंग के कारण पॉजिटिव चार्ज होगा। ये तो सब में सिमिलर होता है, लेकिन जुड़े हुए ग्रुप का जो इफेक्ट होगा वो माइनस आई प्रभाव के कारण वहां क्या होगा? धनावेश की मात्रा बढ़ जाएगी, अर्थात कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। हम उसके बाद बात करें हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है, तो यहाँ पर वैसा ही रहेगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, हमें पता है कि CH3 का क्या होता है? प्लस आई प्रभाव होता है। प्लस आई प्रभाव में क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ आकर्षित करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये अपनी ओर आकर्षित करेगा तो कार्बन पर क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ प्रतिकर्षित करेगा तो क्या हो जाएगी? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाएगी तो यहाँ धनावेश की जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी तरह यहाँ देखेंगे, यहाँ 2 CH3 का प्लस आई इफेक्ट है, जो क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन्स की, जो कार्बन की पर इलेक्ट्रॉन की न्यूनता है उसको क्या कर देगा? वो और कम कर देगा। ठीक है, तो बात करें कि यहाँ पर तो प्लस आई प्रभाव है, यहाँ पर भी प्लस आई प्रभाव है, यहाँ कोई प्रभाव नहीं है, और यहाँ माइनस आई प्रभाव है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति कार्बोनिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो फैक्टर होता है वो माइनस आई होता है। माइनस आई जितना ज्यादा होगा वो उतना ही रिएक्टिव होगा। तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? ये सबसे ज्यादा होगा, फिर ये होगा, और फिर ये होगा। ठीक है, कि इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। अब हम देखते हैं, हमने बात की कि जो एल्किल साइनाइड है वो भी क्या देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे देते हैं। तो किस तरह देंगे? हम एक उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे देखो, ये है हमारे पास में मेथिल साइनाइड, इस पर हमने रिएक्शन करवाई है ग्रिनार अभिकर्मक RMGX, और उसी के साथ बाद में हम करेंगे उसका हाइड्रोलाइसिस। हमें पता है कि जो RMGX है उसमें क्या होता है? मैग्नीशियम धातु तो क्या धनावेशित, और जो R ग्रुप है वो क्या है? ऋणावेशित। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है कहाँ शिफ्ट होंगे? नाइट्रोजन पे शिफ्ट होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कार्बन की तुलना में क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ ऋणावेश आ जाएगा और यहाँ धनावेश आ जाएगा। तो कहाँ जाएगा न्यूक्लियोफाइल? जहां धनावेश होगा। तो हमारे पास में कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर मिलेगी। ठीक है, इसका हम करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस। जब हम इसका जल अपघटन करवाएंगे तो देखिए, जल के 2 अणु से ये रिएक्शन इस तरह करेगा कि यहां से एक तो निकल जाएगा NH2NGX, और ये जो 2H ग्रुप है ये कहाँ जुड़ जाएंगे? इस कार्बन पर जुड़ जाएंगे। तो हमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर मिलेगी।
कार्बन पर 2 OH ग्रुप स्थायी होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है, क्लोरिक हाइड्रेट को छोड़कर, क्योंकि वहां क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो यहाँ क्या होगा, इनमें से एक जल का अणु H2 निष्कासित हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, वापिस हमें कार्बोनिल कंपाउंड की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ क्या है, साइनाइड है और यहाँ क्या मिल गया, हमें कार्बोनिल कंपाउंड मिल गया है। तो इस तरह से देखो RCN एल्किल साइनाइड भी क्या दर्शाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दर्शाता है। अर्थात वहां सबसे पहले अटैक किसका होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो ये हमने एडिशन रिएक्शन के 3 टाइप, जो कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये तीनों ही कंप्लीट होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इलिमिनेशन रिएक्शन। क्या है, विलोपन अभिक्रिया। हमें पता है कि विलोपन अभिक्रिया जो होती है वो क्या है, योगात्मक अभिक्रिया के जस्ट रिवर्स होती है। योगात्मक अभिक्रियाओं में जहां एडिशन होता है और एक पाई बॉन्ड से 2 सिग्मा पाई बंध का निर्माण होता है, वहीं विलोपन अभिक्रिया में क्या होगा, कुछ परमाणु या कुछ समूह वहां समूह निष्कासित हो जाएंगे और 2 सिग्मा बंध टूटकर एक पाई बंध का निर्माण कर लेंगे। अर्थात जिस तरह योगात्मक अभिक्रियाओं में अनसेचुरेटेड यौगिक से सेचुरेटेड यौगिक हमें मिलता था, वहीं एलिमिनेशन रिएक्शन में सेचुरेटेड कंपाउंड से हमें अनसेचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। वहां पर क्या, संतृप्त से असंतृप्त यहाँ मिलता है और वहां असंतृप्त से संतृप्त यौगिक की प्राप्ति होती है। तो हम आगे लेंगे इलिमिनेशन रिएक्शन, इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।